आइए जानते हैं मार्च महीने के वृश्चिक राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों की स्थिति बताएँगे और उसके बाद आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताएँगे क्या रहने वाला है। तो इस महीने के राशिफल के अनुसार सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ यह महीना एक्स्ट्रा मेहनत लेने वाला और मिले-जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। हालाँकि ये परिणाम औसत से थोड़े बेहतर भी रह सकते हैं। आपके लगन या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस पूरे महीने 8वें भाव में रहेंगे, जो मंगल के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अर्थात मंगल से हमें किसी विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सूर्य ग्रह का गोचर इस महीने क्रमशः चौथे और पांचवें भाव में रहेगा, अतः सूर्य से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह नीच अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे। बुध भी आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। बृहस्पति इस महीने आपके सप्तम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में बृहस्पति आपको पूरी तरह से अनुकूलता देने का प्रयास करेंगे। शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में शुक्र से भी अच्छी अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। शनि चौथे भाव में रहेंगे और यह एक कमज़ोर बिंदु है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं, अर्थात शनि कमज़ोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। राहु पंचम भाव में कमज़ोर कहा जाएगा, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ एक मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकता है। ऐसे इसे भी हम कमज़ोर परिणाम देने वाला ही मान सकते हैं। केतु लाभ भाव में सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, अतः केतु आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि मार्च 2025 का महीना आपको मिले-जुले से बेहतर परिणाम दे सकता है। अब चलिए आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने क्रमशः चौथे और पांचवें भाव में रहेगा। सूर्य ग्रह के लिए दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएगी। हालांकि चौथे भाव में रहकर सूर्य दशम भाव को देखेंगे, जो बीच-बीच में कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हालाँकि इस छोटी-सी मदद को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेफ़िक्र होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पूरे महीने कार्यक्षेत्र के मामले में पूरी जागरूकता के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी और पूरे महीने दूसरे भाव में सूर्य पंचम भाव में रहेंगे। हालाँकि सूर्य के गोचर से पंचम भाव में भी अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का अपना भाव होता है। ऐसी स्थिति में हम तुलना करें तो इस महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य बेहतर मजबूत कहा जाएगा, अर्थात बेहतर परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय का कारक इस महीने बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, वो ना तो स्थिति के हिसाब से बता रहे हैं और व्यापार व्यवसाय में भी किसी भी तरीके का बड़ा निवेश करना आपके लिए उचित नहीं है, ठीक है? और ना ही राशि के हिसाब से अच्छा है। खासकर किसी मित्र या करीबी व्यक्ति के कहने मात्र से किसी नए व्यापार से जुड़ना उचित नहीं रह सकता। नौकरी-पेशा लोगों को इस महीने अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हालाँकि मेहनत के परिणाम देर-सवेर मिल सकते हैं, लेकिन इस महीने शायद ही आपको मेहनत के परिणाम तुरंत आपको नहीं मिल पाएँगे। फलस्वरूप आप थोड़े से हताश या निराश हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्च का महीना आपके कार्यक्षेत्र के लिए थोड़ा-सा कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। व्यापार-व्यवसाय का मामला या तो फिर नौकरी-पेशा लोगों का मामला, दोनों ही तरह के लोग इस कार्यक्षेत्र से संबंधित उपलब्धियों में कुछ असंतुष्ट रह सकते हैं। चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति कमज़ोर है। हालाँकि बुध ग्रह लाभ भाव का स्वामी होकर लाभ भाव को देख रहा है, पर यह अनुकूल स्थिति है। ऐसे में बुध आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्वयं कमज़ोर होने के कारण वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और अर्थात आप जिस लेवल का काम करेंगे, जिस लेवल की मेहनत करेंगे, उस लेवल का लाभ शायद आपको ना मिल पाए। हालाँकि लाभ भाव में स्थित केतु आपकी मदद करना चाहेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी लाभ दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन लाभेश की कमज़ोरी के चलते आपको औसत से थोड़े बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यानी कि जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, उस लेवल से कुछ परिणाम मिल सकते हैं। धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने काफ़ी अच्छी है। बृहस्पति धन के कारक भी ग्रह भी माने जाते हैं। ऐसी बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपको बचत करने में मदद करेगी, यानी कि आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में सफल रहेंगे, साथ ही पहले बचाए गए धन की सुरक्षा भी कर पाएँगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि कई बार स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि संचित धन भी खर्च हो जाते हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति धन बचाने में तथा बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेंगे। यद्यपि मंगल की दृष्टि वही कमज़ोर कभी-कभार कुछ खर्च करवाने का काम कर सकती है, लेकिन व्यापार परिणाम आपके फ़ेवर में ही रहने वाले हैं। इस तरह से महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामलों में औसत परिणाम प्राप्त करेंगे। लाभ के मामलों में महीना कुछ कमज़ोर रहेगा। वहीं बचत व संचित धन के मामले में महीना अनुकूल रहेगा। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको थोड़े कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध महाराज इस महीने 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में
मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, फिर भी जानकर चोट ऐसी स्थिति में इस महीने बहुत ज़्यादा लगा आप बहुत ज़्यादा आपको बचना होगा। और आपको हम बता दें कि आपको बहुत ज़्यादा तला भुना या मसाले आदि का सेवन करने से बचना होगा। साथ ही साथ यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो इस महीने वाहन की गति काफ़ी धीमी रखें। संभव हो तो कम से कम यात्रा करें तथा किसी अनुकूल कुंडली वाले ड्राइवर के साथ ही यात्रा करें तो परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगे। शनि की दसम दृष्टि लगातार आपके पहले भाव में बनी हुई, यहाँ से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि धैर्य के साथ आपको वाहन चलाना है, समझदारी से काम लेना होगा। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं है। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति कमजोर होने वाली है। ऐसे में विशेषकर महीने के पहले हिस्से में जो है सूर्य की स्थिति कमज़ोर रहने वाली है। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा-सा कमज़ोर रह सकता है। हालाँकि बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर रहने वाली है, लेकिन इसके बावजूद भी सावधानी को जा अपनाना तथा उचित आहार विहार अपना समझदारी का काम रहेगा। चलिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। मार्च महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की जो स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल नज़र आ रही है। बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेगा और सप्तम भाव का स्वामी होकर अष्ट भाव को अष्ट भाव को जाके देखता। अब ये दोनों ही स्थितियाँ प्रेम संबंध के लिए काफ़ी अनुकूल कही जाएँगी। ऊपर से बृहस्पति भावना के कारक चंद्र ग्रह के नक्षत्र में रहेंगे, जो भावनात्मक संबंधों को और मजबूती देने के काम करेंगे और आप अपने लाइफ में सामान्य तौर पर प्रेम संबंधों में अनुकूलता नज़र आ रही है। बस नीच के बुध की पंचम भाव में उपस्थिति और राहु के साथ युति इस बात का संकेत कर रही है कि बीच-बीच में किसी बात को लेकर संदेह या गलतफ़हमी पैदा हो सकती है और देखने को मिल सकता है कि ऐसी स्थिति में आप अशब्दों के उपयोग का ना करें। बड़े प्यार से उनसे अपने उसे संदेह को जानने की स्थिति में आप लेकर आएँ और कोशिश करें कि बेहतर ढंग से आप उनको समझा सकें। तो ऐसी स्थिति में आप अपने अपशब्दों के प्रयोग से बचें और बड़े प्यार से उनसे संदेह को जानने की कोशिश करें। स्वाभाविक है कि जल्द ही गलतफ़हमी दूर हो जाएगी और आप अपनी लव लाइफ़ को बेहतर ढंग से एन्जॉय कर सकेंगे। प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने आपके लिए पूरी तरह से सकारात्मक परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस महीने शुक्र की अनुकूल स्थिति दाम्पत्य सुख के ग्राफ को और अधिक बढ़ाने का काम कर सकती है। बृहस्पति की सकारात्मक स्थिति भी दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी करने का काम कर सकती है। यद्यपि मंगल, सूर्य, शनि जैसे ग्रहों का सपोर्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप प्रत्यक्ष रूप से दाम्पत्य भाव से संबंध रखने वाले ग्रह की अनुकूल स्थिति को इस महीने दाम्पत्य सुख में अनुकूलता बनाए रखने का संकेत कर रही है। चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अनुकूल गोचर है। ऊपर से बृहस्पति इस महीने चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा और फलस्वरूप परिजनों के साथ आपका भावनात्मक लगाव और मजबूत हो सकता है। यदि किसी परिजन के साथ विशेषकर आपके साथ कोई मतभेद हो रहे हैं तो मतभेद को मिटाने के लिए महीना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। हालाँकि मंगल की दृष्टि इस महीने भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो कभी-कभार कुछ आर्ग्यूमेंट या नाराज़गी की माहौल को पैदा कर सकती है। ऐसे में अनुकूल बात यह रहेगी कि किसी ऐसी स्थिति आएगी कि जब आप थोड़ी-सी कोशिश करके इस तरह की नकारात्मकता को शांत कर पाएँगे। भाई-बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पे अनुकूल रह सकते हैं। गृहस्थी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो इस मामले में ग्रह की स्थिति प्रत्यक्ष रूप से जो है वो अनुकूल नज़र नहीं आ रही है। चौथे भाव में शनि जो है उनकी स्थिति और महीने के पहले भाग में शनि और सूर्य की युति के कारण जो माहौल है वो डिस्टर्ब करने का काम कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच में तथा बात यही रहेगी कि शनि ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी होकर सूर्य और चतुर्थ भाव में रहते हुए बृहस्पति के नक्षत्र में विवरण करेगा, जो इस बात का संकेत है कि गृहस्थी से संबंधित मामलों में यदि आपने सही ढंग से व्यवसाय करने का निर्णय नहीं किया तो धैर्य और हालात व्यवस्थित हो जाएंगे। अर्थात परेशानी के योग तो है ही, लेकिन इस महीने आपके ज्ञान चक्षु और अनुभव परेशानियों को दूर करने में समझ करना चाहिए। आपको क्या करना होगा कि संबंध के लिए जो ज्ञान चक्षु है आपके और अनुभव परेशानी है जो भी आपको होने लग रही है उनको दूर करने में सहयोगी आप बन सकेंगे। अब आपसे इससे संबंधित आपके उपाय हम बता देते हैं। मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान करें। संभव हो तो प्रतिदिन नहीं तो कम से कम बुधवार के दिन गाय को
हरा चारा अवश्य खिलाएँ और शनिवार के दिन भूखे लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएँ। और ऐसे नए राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।